नमस्कार दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि YouTube औरों को रिकमेंड करे, क्योंकि यहाँ पर हम एक ऐसे स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं जो मुझे ये लगता है सिर्फ अभी नहीं बल्कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस है। और जो हम बाकी टैरिफ और तमाम आप कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन, ये तमाम चीज़ देख रहे हैं, उससे एक आप कह सकते हैं इंसुलेटेड स्टॉक है। ठीक है, एक ऐसा स्टॉक जो सेक्टर में अप डाउन आप अगर आएगा तो आप ये कह सकते हैं कि इसके बिजनेस में शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन जो ये कहते हैं ना कि भाई कुछ सेक्टर है, सरकार कुछ बदलाव कर रही है तो बीच में जो कोई फ्लक्चुएशंस आते हैं या कोई इश्यूज आते हैं कि भाई कंपनी लगातार जो रिप्लाई होना चाहिए उनके कस्टमर्स के द्वारा वो नहीं दे रही है, तो इसका असर इस पे उतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा स्टॉक है, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक सिर्फ अभी नहीं, लगातार जो एक्विजिशंस ये कर रहा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसे ये स्टॉक फ्यूचर रेडी बनाता है। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी लंबे समय से है। अभी स्टॉक थोड़ा भले ही ऊपर है, लेकिन अगर जहाँ पे हमने एक्यूमुलेट किया, मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर वहाँ आता है तो मैं थोड़ा बहुत और एक्यूमुलेट करूँगा और लगातार बार बार देखिए इसके जो क्वार्टरली नंबर्स हैं उसे मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि भाई देखिए जिस तरह जो विजन है हर कंपनी में, अगर आप सोच रहे हो कि लंबे समय तक रखना है तो देखिए क्या क्वार्टर बाय क्वार्टर उस प्रकार के नंबर्स आ रहे हैं, क्या मैनेजमेंट जो विजन बताई थी उस पर आगे बढ़ रही है। अगर नहीं बढ़ रही है तो भाई देखिए किसी स्टॉक से इमोशनली कनेक्ट होने की जरूरत नहीं, बट हाँ अभी तक स्थिति काफ़ी अच्छी चल रही है और मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में भी अच्छी होती दिखाई देगी। ओके, नाउ कौन सा वो स्टॉक है, आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा नाम, स्टॉक का नाम है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड। भाई साहब, अच्छा देखिए ये स्टॉक अगर आपको पता है, आपको लगता है कि भाई नहीं 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 ये स्टॉक तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रिटर्न दे रहा है, क्योंकि बात तो सही है, एक साल पहले अगर आप देखोगे तो आपको स्टॉक सिर्फ 2.19% की गिरावट आप कह सकते हैं पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन देखिए मैं जब इस मेडिस की बात कर रहा था ना, ये स्टॉक ऑलमोस्ट बिटवीन 450 से लेकर के 430 के बीच हमने लगातार चर्चा की हुई है। और मैंने यहाँ चर्चा नहीं की, अगर आपको लग रहा हो कि ये डिप्स में चर्चा है, नहीं हमने चर्चा, मैं आपको ना 1 मिनट इससे ये 17 मार्च नहीं थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस समय की, मार्च 2024 की। जी हाँ, मेरे पास उस समय से स्टॉक एक समय यहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न 43.5% का दे चुका था, बल्कि ये देखिए अगर यहाँ से चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 50% रिटर्न ये स्टॉक दे चुका था सिर्फ मार्च से सितंबर के महीने में। लेकिन ना मैंने यहाँ सेल किया और वापस से जो गिरावट आई ना यहाँ सेल किया। देखिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म बोलते हैं स्टॉक को तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ जहाँ आपने खरीदा शायद उससे भी नीचे आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर विजन लॉन्ग टर्म का है, स्टॉक अच्छा है, तो देखिए वापस से एक जंप आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो अब वो लोग कि स्टॉक के बिजनेस क्या है हम आगे चलते हैं। ओके, सबसे पहला ये फाइनेंशियल हेल्थ देखिए, जो कंपनी ने Q1 के अपने नंबर लेटेस्ट पेश किए हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 190.6 करोड़ रुपए है, 13.6% जंप ईयर ऑन ईयर है। एबिटा 42.6 करोड़ है, भाई साहब 19.3% का जंप है ईयर ऑन ईयर। एबिटा मार्जिन 22% का जंप है, ये माफ 22% में दिया इसने। नेट प्रॉफिट 22.6 करोड़ जो 18.7% जंप है ईयर ऑन ईयर। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कितना है, 11.4 करोड़, यानी 10% के ऊपर। और मैं बता दूं आपको ये जो मार्जिन है ना, ये आने वाले समय में और ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा, कि अभी कंपनी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही है और जगहों पे खर्चा बहुत हो रहा है कंपनी का। नेट कैश भाई साहब 312 करोड़ का है। नेटवर्थ 577.4 करोड़। एनुअलाइज जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 21% है, रिटर्न इक्विटी 50.7% है। ऑपरेटिंग मैट्रिक्स 23.1% का ग्रुप और रिटेल मार्केट शेयर इसका। ठीक है, और बहुत ही हाई रिटेंशन रेट, यानी बार बार जो उनके क्लाइंट इनके पास आते हैं, और आपको समझना पड़ेगा एक साल पहले 21.3% था और वहां से सीधा सीधा आप देखेंगे तो
ऑलमोस्ट 1.8% का आपको यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है। अगर आप इसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पे जाओगे स्टॉक की, तो आप पाओगे रेवेन्यू इंक्रीज फ्रॉम 393.8% टू 723 करोड़ फाइनेंशियल 25, जो पिछला फाइनेंशियल 25 किया है। तो आपको दिख रहा होगा क्या शानदार जंप है, 22% के कैगर से बढ़ रहा है। आपका नेट प्रॉफिट ग्रोथ ये 64.2 करोड़ जो कब था फाइनेंशियल 22 था, उससे बढ़ करके 91.5 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट मार्जिन वो नेट प्रॉफिट ना 10% के प्लस माइनस ऊपर रहती है। ठीक है, अच्छा अगर आप इसके पीयर से इसको कंपेयर करना चाहते हैं, पॉज कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसका ना ज़्यादा कोई पीयर नहीं है, यानी इसके प्रकार का बिजनेस कोई करता नहीं, थर्ड पार्टी है आप कह सकते हैं ट्रांसफर। नाउ अब आते हैं कहाँ, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसफर नहीं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। बैलेंस शीट और कैश फ्लो क्वालिटी देखिए, एसेट लायबिलिटी कैश हाई है, नेग्लिजिबल डेट है, और एसेट टर्नओवर बहुत मजबूत है, वर्किंग कैपिटल बहुत मजबूत है। कैपिटल इक्वेशन लगातार कंपनी कहाँ फोकस करी, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए इस कंपनी का जो बिजनेस है ना वो बहुत एसेट लाइट बिजनेस है, और लगातार इन्हें अपने टेक्नोलॉजी में, स्पेशली आज के समय में जहां अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में नहीं हो भाई साहब, कोई बड़ी कंपनी आके आपका मार्केट शेयर खा जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो कंपनी लगातार टेक्नोलॉजी और एआई में निवेश कर रही है। स्ट्रैटेजिक मर्जर और एक्विजिशन है, कंपनी ने पैरामाउंट थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन को खरीदारी की थी, और ऑर्गेनिक ग्रोथ भी हो रही है। डिविडेंड पॉलिसी देखिए मैं बता दूं ये ग्रोथ की कंपनी है, तो अगर आप डिविडेंड के लिए इसमें लेना चाह रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, लेकिन हाँ कंपनी कैश बहुत अच्छा होल्ड करती है जो इसे फ्लेक्सिबिलिटी देती है, और अगर आने वाले समय में और कोई एक्विजिशंस करने हैं तो कंपनी कर पाएगी। रिटर्न मैट्रिक्स देखिए बहुत ही शानदार है, डबल डिजिट रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है, और कुछ जो रिसेंट एक्विजिशन है लिंक्ड डिप वो बहुत अच्छा है कंपनी का। ओके नाउ अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ये मोड क्या है, यानी इसका मेन बिजनेस क्या है, यानी मेन बिजनेस नहीं कहना चाहिए, इनके बिजनेस में ऐसा क्या है यूएसपी जो अन्य नहीं दे पाते। देखिए मार्केट शेयर 23.1% ओवरऑल है, और ग्रुप में आप देखेंगे मार्केट शेयर में तो 33% है। यह लार्जेस्ट पैन इंडिया टीपीए प्रोवाइडर है, टेक्नोलॉजिकल एज, प्रोप्राइटरी सैस प्लेटफॉर्म, ठीक है, और एआई ड्रिवन फ्रॉड डिडक्शन 81.7% सिस्टम जनरेटेड है। मैं कहा ना आपसे टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छी कंपनी है। स्टिक रिलेशनशिप 28 इंश्योरर को ये सर्व करती है, जिनका एवरेज क्लाइंट एज होता है 9 से 20 साल। 10,500 कॉर्पोरेट क्लाइंट हैं, जिसमें 95% वापस से आते हैं। आप समझ रहे कितनी मजबूत है इनकी रिलेशनशिप। ब्रांड स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है लीडिंग इंश्योरेंस के साथ, और रिकॉग्नाइज किया जाता है इन्हें फॉर इफिशिएंसी, रिलायबिलिटी और स्केल। इफिशिएंट ऑपरेशन, कंसिस्टेंट मार्जिन और कैश फ्लो सुपीरियरिटी थ्रू कॉस्ट कंट्रोल, ऑपरेशनल स्केल, यानी मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी है फंक्शन करने में बिजनेस को। नाउ मैनेजमेंट क्वालिटी और कैपिटल लीडरशिप, तो आपको यहाँ मिलेगा कंपनी का टेक ड्रिवन है, एक्सपीरियंस्ड है लीडरशिप, और बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है। कैपिटल एजुकेशन हमने ऊपर चर्चा की है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब आते हैं कहाँ, इंडस्ट्री की। देखिए वो तो कंपनी की बिजनेस हो गई, इंडस्ट्री क्या हाल चाल है। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस, और मैं बता दूं आपको जिस दिन निर्मला सीतारमन जी, जो अभी बहुत ज़्यादा बातें चल रही है हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर से, वो जो आप कहते हैं ना जो जीएसटी है 18%, उसे अगर कम कर देगी, आप देखेंगे ये जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अभी 20 से 22% कैगर से बढ़ रहा है ना, फाइनेंशियल 28 तक बात कही जा रही है, ये कहीं ज़्यादा बढ़ते आपको दिखाई देगा। जी हाँ, ठीक है। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप देखिए, जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का मार्केट है ना वो बहुत फ्रेगमेंटेड फैला हुआ है, लेकिन जो मेडी असिस्ट है ना ये बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुका है, और जो रिस्क है फ्रॉम इन हाउस इंश्योरर, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर और प्राइस प्रेशर से, ठीक है। रेगुलेटरी IRDA प्रो डिजिटाइजेशन, यानी IRDA तो चाहती है भाई साहब जितना डिजिटाइजेशन जाओ उतना अच्छा है, और ये फेवर करता है कि लगातार जो कंपनियां हैं वो कंप्लाइज और एडवर्टाइजेशन करें। हाँ, रिस्क क्या है, देखिए रिस्क एक है जो आपने मार्जिन देखा होगा ना, उस कारण है क्या, एक तो प्राइसिंग पावर ज़्यादा नहीं है इनके पास, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंश्योरेंस मेजर से। देखिए भले चीज़ें भी अच्छी है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, जिस तरह वो पलटी मारे हैं, अगर यहाँ कहीं पलटी मार गए तो आपको स्टॉक पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी कैप्स, और यानी सरकार, देखिए इंश्योरेंस एक लग्जरी की टाइप सब चीज़ें नहीं है, अब सरकार लेकिन बहुत ज़्यादा
रेगुलेटरी प्रावधान, इससे आप ज़्यादा महंगा लगा नहीं सकते, ज़्यादा पैसा आप ले नहीं सकते, इसको लेकर के बहुत सेंसिटिव बिजनेस होने वाला है। ओके, और अगर कोई रेगुलेटरी चेंज होता है तो उसे देखना है। ठीक है, देखिए ये लगभग ना हर एक बिजनेस में है। ओके, नाउ ग्रोथ ड्राइवर और विजन, तो देखिए ग्रोथ ड्राइवर लगातार इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो चल रहा है, जो गवर्नमेंट का इंसेंटिव है यूनिवर्सल कवरेज को लेकर के, डिजिटल एआई इंटीग्रेशन, तो ये कॉस्ट और क्लेम एफिशिएंसी और फ्रॉड डिटेक्शन अच्छा करेगा। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, कंपनी लगातार अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है और नए नए सर्विस वर्टिकल में बढ़ रही है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन, देखिए मेफेयर यूके ग्लोबल आईपीएमआई बिजनेस कंपनी ने खरीदी है। विजन यही भाई कि टेक इनेबल्ड, यानी काफ़ी अच्छी टेक इनेबल्ड, बहुत अच्छी इफिशिएंट और कंप्लाइंट हेल्थ बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन ये दे। हाँ, पोटेंशियल रिस्क जो हमने ऊपर चीज़ की है वो यही बात कही जा रही है। ESG से देखिए ये कंपनी वैसी है नहीं जो ESG दिखाए। हाँ, अब टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, देखिए ये मैंने AI जनरेटेड है। ठीक है, तो जो पहला रेजिस्टेंस या कहा जा रहा था, ठीक है, आप देखें 544 रुपीज़ है करंट प्राइस। सपोर्ट फिर आता है कि यहाँ पे 467, देन सपोर्ट आता है 454, देन सपोर्ट आता है 441। लेकिन मुझे लगता है अब ये जो 450 रुपये है ना, इसे तोड़ पाना थोड़ा सा टफ होगा दोस्तों। ओके, ये जो रेजिस्टेंस दिया है ये गलत दिया हुआ है। ओके, लेकिन जो सपोर्ट है वो सही है और मुझे ऐसा लगता है, देखिए अभी ना रेजिस्टेंस जब तक 600 रुपये को ये नहीं तोड़ेगा तब तक कोई भी बहुत बड़ी राहत की बात हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, आप देखें जो कंपनी है ना ये अपने रेजिस्टेंस से ऊपर ट्रेड कर रही है जो कि बुलिश मोमेंटम दिखा रही है, लेकिन जो रिस्क है करेक्शन का वो 467 रुपीज़ से आ सकता है अगर मार्केट होता है तो। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो 520 के ऊपर अच्छा है और नया हाई बना सकता है, लेकिन 461 तक भी करेक्शन इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, फ्यूचर आउटलुक और प्रोजेक्शन में जैसे बात की काफ़ी अच्छा है। इन्वेस्टमेंट आउटलुक में चर्चा करते हैं तो देखिए मार्केट लीडर है कंपनी। ठीक है, थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में लगातार बढ़ रही है, टेक्नोलॉजिकल एज है इसके पास, क्लाइंट रिलेशनशिप बहुत है, जैसे हमने देखा 9 से 20 साल इनके एवरेज क्लाइंट एज है। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ बहुत मजबूत है, कैश रिच है, डेट फ्री कंपनी है, धीरे धीरे बढ़ रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन की रिस्क क्या है, देखिए की रिस्क वही है स्ट्रक्चरल, प्राइसिंग पावर ज़्यादा कंपनी में है नहीं, क्योंकि देखिए प्रीमियम एक समय तक आप बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा बढ़ाओगे तो सरकार डंडा मारेगी, ये चीज़ है। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं। और आप देखें कंपनी बहुत ज़्यादा कमिटेड है ESG और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस को लेकर के, मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन कर रहा है अपने केस को और मजबूत करने में। टेक्निकली आप ब्रेकआउट देखोगे तो अपर रेजिस्टेंस यूनिट्स शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ, लेकिन अगर बाजार में गिरावट स्टॉक गिरावट थी फुल तक जा सकता है। तो वो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर चाह रहे हैं टू डिजिटल हाई ग्रो इंडियन हेल्थ केयर में चाहते हैं, मेडिएस्टर एक बहुत ही कंपेलिंग स्टोरी है। ओके, तो एक छोटी सी आप लोग शेयर करनी थी, जो डेटा है कहाँ कहाँ से लिया गया है ये आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बात कही गई है ये सिर्फ और सिर्फ डेटा के आधार पे है जो पब्लिकली अवेलेबल है, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा है। आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।